Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Picard's method of successive approximation. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट्स यूनिट थर्ड हमने जो है स्टूडेंट कंप्लीट की, जिसमें हमने स्टूडेंट जो है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल्स रूल्स हमने जो है ये जो हमने इन फॉर्मूलेस को हमने पढ़ा। और इन फॉर्मूले के बेस पर जो है हमने स्टूडेंट्स वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने हमने लगाए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके स्टूडेंट, तो यूनिट थर्ड स्टूडेंट हमने जो है फिनिश की। और स्टूडेंट इसके सिक्वेंस में यूनिट फोर्थ आज हम जो है स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें स्टूडेंट्स यूनिट फोर का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। पिकार्ड्स मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन हम पढ़ेंगे और फिर पिकार्ड्स मेथड को हम कैसे अपने न्यूमेरिकल पर अप्लाई करेंगे ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इसके इसके लेक्चर में हम जो है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है हमारा टॉपिक है, इसको आज हम जो है करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टूडेंट जो है हमने जो भी फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े वो सभी फॉर्मूले हमें जो है वो हमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, बेस्ट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करा रहे हैं डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, 5 प्लेस तक, 6 प्लेसेस तक। और अब स्टूडेंट अब हमारी जो फोर्थ यूनिट है, इसको हम ये जो हमारी फोर्थ यूनिट है ये हमारी कहलाती है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कि मान लो कि जो भी हमें स्टूडेंट मतलब हमें जो इक्वेशन जो हमें मतलब इसमें हमें गिवन होती है उस इक्वेशन को हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। जैसे मान लो कि अब जैसे कि मान लो स्टूडेंट हम कोई भी मान लो हमने एक इक्वेशन ले ली जो एक्स और वाई के टर्म्स में है। मान लो स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई। मतलब क्या है स्टूडेंट, एक ये फंक्शन है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कॉमा वाई, इसके फॉर्मेट में है। तो मैंने तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल सिचुएशन दैट कंसर्न विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर गिव्स। जैसे कि स्टूडेंट मान लो कि अभी हम जब हम आपने स्टूडेंट देखा जब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल्स को जब हमने पढ़ा तो एक्स की किस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होती थी तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती थी। मतलब एक्स बराबर जब 0 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना। x बराबर जब 1 होगा तो y की तो फंक्शन की मतलब y मतलब वही फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो जो हम जैसे x0 y0 है ना, तो मतलब y0 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक क्वांटिटी चेंज होता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज होता है। सो अगर मान लो हमने कोई इनिशियल कंडीशन ली, जैसे स्टूडेंट हम लिमिट का यूज करते हैं, तो मैनी एनालिटिकल टेक्निक exist for solving equation but these methods can be applied to solve only selected classes of differential equation। कहने का स्टूडेंट मीन्स ये है कि जैसे मान लो कि आपको कोई भी इक्वेशन अगर मान लो इस टाइप में दी है और आपको इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है y x0 इज इक्वल्स टू y0। इसका स्टूडेंट देखिए क्या मतलब है, इसका देखिए स्टूडेंट ये मतलब है y x0 और ये y0, यानी कहने मतलब है कि ये वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू हो गई y की। ये yx0 यानी x0 पर y क्या है, y हमारा y0 है। फिर ऐसे ही स्टूडेंट हम x1 लेंगे तो y की वैल्यू भी मतलब चेंज होगी। तो कहने मतलब यह है कि अगर मान लो इस तरीके से अगर मान लो अगर आपको स्टूडेंट कोई इक्वेशन अगर मान लो आपको गिवन है तो स्टूडेंट आप जो है उसको पिकार्ड्स मेथड से ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो इन्हें न्यूमेरिकल मेथड्स we do not proceed in the hope of finding a relation between variable but we find the numerical values of the dependent variable for certain values of the independent variable। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो हमारे जो पिकार्ड्स ये है, तो स्टूडेंट पिकार्ड्स क्या थे, स्टूडेंट पिकार्ड एक साइंटिस्ट थे। तो पिकार्ड वाज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस। ही वाज फेमस फॉर हिज रिसर्च इन द थ्योरी ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लो अब कंसीडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टूडेंट हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने कहा कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन
कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx x, y वेयर x y 0 इज इक्वल टू y 0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है वो हमारी कहलाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब ये फंक्शन है dy बाई dx f x, y, जहां पे स्टूडेंट हमारी जो कंडीशन जो गिवन है y x 0 बराबर y 0, मतलब ये कंडीशन गिवन है शुरू में कि जब x 0 होगा तब ये हमारा क्या होगा, मतलब ये वैल्यू होगी x 0 की और x 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, y 0 हो गई। ठीक है, तो अब स्टूडेंट मान लो कि ये हमें एक कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, आप इसको जरा ठीक से लिख लीजिएगा, हमें दोबारा लिख देना अच्छे से। कंसीडर कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx f x, y या dy x 0 y 0। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद द लिमिट्स, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 between the limits x0 and x and the corresponding limits y0 and y, we get। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 मतलब ये हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन 1 है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम स्टूडेंट जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट, कहां से, x0 से लेके x तक। x0 हमारी x हमारी क्या होंगी, हमारी लिमिट होंगी, एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट y0 टू y। ठीक है, मतलब इसकी यानी ये जो है इसकी लिमिट हो गई x0 से लेके x तक और इसकी लिमिट हो गई हमारी y0 से लेके y तक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको जरा हम कैसे हम लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट जो dx है वो इस तरफ, वो हमारा इस तरफ आ जाएगा जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो dx है वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो इसको जो स्टूडेंट देखिए लिखने का तरीका क्या है, y0 टू y dy इज इक्वल्स टू x0 टू x f x, y dx। ठीक है, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट समझिए, मतलब इसका जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो dx है वो इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे बचा हमारा dy, dx यहाँ आ गया और इसकी लिमिट हो गई x0 से x और इसकी लिमिट हो गई y0 से y। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्टूडेंट जो है यहाँ पे इसको समझना है। ये हमारा y0 टू y dy x0 टू x f x, y dx। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट हम जो है, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट y0 y है और जो हमारा जो ये जो है ये फंक्शन जो है ये भी हमारा y के ही रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे जो है लिमिट हम रख सकते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, y0 y माइनस y0, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू, और इसको हम स्टूडेंट ऐसे ही रखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट y भी है, फंक्शन हमारा पूरा x के फॉर्मेट में नहीं है, x, y है, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x0 x f x, y dx। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट होगा y इज इक्वल टू y0 को स्टूडेंट उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो y0 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f x, y dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहां तक स्टूडेंट समझ में आया होगा। स्टूडेंट यही हमारा जो है वो पिकार्ड्स मेथड है कि सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया और ये हमने इनिशियल कंडीशन मानी, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने पर हमने जो है जो y भी जो रेस्पेक्ट वाला फंक्शन है उसकी लिमिट y0 टू y रखी, यहाँ पे x0 टू x रखा और फिर यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिमिट को पुट कर दिया और उसको हमने ऐसे ही रखा, y0 को हम स्टूडेंट इस तरफ ले आए, तो y इक्वल टू y0 x0 टू x f x, y dx। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते रहेंगे। कहना मतलब क्या है कि
ये हमारी स्टूडेंट हो गई इक्वेशन 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। मैं स्टूडेंट देख रहा हूं कि आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूरा प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ अब देखिए, अब जो स्टूडेंट अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब हम क्या करेंगे इन इक्वेशन 2, जो हमने लास्ट वाली इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन 2 द अननोन फंक्शन y appears under the integral sign, such type of equation is called इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो है हमारी स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हम क्या करें, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और इटरेशन। टू ऑब्टेन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी रिप्लेस y0 in right hand side of equation 2। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि ये जो हमारी जो इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे कि जहां हमारा स्टूडेंट जहां हम क्या करेंगे रिप्लेस y0, जो y है उसको हम स्टूडेंट जो है y0 से हम जो है हम रिप्लेस हम कर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू y0, कहने मतलब ये स्टूडेंट जो हमारा राइट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y0 से हम जो है स्टूडेंट हम इसको रिप्लेस कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा पहला अप्रोक्सीमेशन y1, ठीक है। यानी कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही स्टूडेंट हम जो है इसका मान लो हमें अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लो अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट देखता हूँ कि बोर्ड पे ठीक से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोर्ड पे सेटिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम जो है इसमें जो है सेकंड जो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, तो स्टूडेंट मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। नाउ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो ये यहां तक तो स्टूडेंट हमारा हो गया। अब स्टूडेंट इसका ही हम जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वो होगा y1, यहां हमारा जाएगा y1, और ये स्टूडेंट हमारा y0 ही रहेगा, प्लस x0 टू x f x y0। यहां पे स्टूडेंट आपको जो है ध्यान रखना है, यानी कि ये हमारा सेम रहा सब कुछ। यहाँ पे जो ये जो y है, यहाँ आ गया हमारा y0, और ये हमारा हो गया y1। ऐसे ही स्टूडेंट हम अगला y2 निकालेंगे, तो y2 की जगह क्या था, तो y2 इज इक्वल्स टू ये हमारा ये रहेगा y0 x0 टू x f x0 टू x f, और ये हमारा हो जाएगा x y1 dx, ठीक है। इसको स्टूडेंट मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है समझने में जो है दिक्कत ना हो। ये कुछ इस तरीके से है, हाँ ठीक है। तो हम इसका जब पहला अप्रोक्सीमेशन जब हम स्टूडेंट निकालेंगे, तो y1 बराबर y0 x0 टू x f x y dx, और y2 बराबर y0 प्लस x0 टू x f, ये हमारा f हो गया, और ये हमारा हो गया f x y1। कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि जैसे मान लो कि हमें मान लो कोई फंक्शन, जैसे मान लो हमें x प्लस वाई गिवन है, फंक्शन मतलब हमारा सपोज दैट हमारा x प्लस वाई गिवन है, तो कहना मतलब ये है कि हम x को तो हमारा वैसे ही रहेगा y1, यानी कि हम उसमें जो है y में हम जो है चेंजेस हम करेंगे। ऐसे स्टूडेंट हम जो है इसमें अगर आप उसमें और भी हम जो है इसमें अगर हम जो है और भी टर्म, जैसे मान लो हम y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, तो ऐसे ही हम जो है उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। और जैसे मान लो हमें अगला स्टूडेंट हमें nth टर्म्स अगर मान लो हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा yn हो जाएगा,
वाई एन इज इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब अब हम यहाँ पे इसमें डॉट 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 कर दिया है, वाई जीरो एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम स्टूडेंट जो है हम इसको जो है आगे तक हम इसको करते जाएंगे। ऐसे हम मतलब हम यहाँ जैसे मान लो y2 है तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट देखो डॉट 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 माने मतलब लगा दिया है, मतलब हम y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, y5 निकालेंगे, ऐसे ही yn टर्म्स तक हम जो है निकालते हम जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो क्या रहता है पिकार्ड्स मेथड ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू कंसिडरेबली, यानी कि ये जो है हमारा स्टूडेंट जो है ये हमारा पिकार्ड्स मेथड है और इसी ही मेथड को जो है हम स्टूडेंट जो है यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन को ये हमारे जो है वो इनिशियल पॉइंट थे, ये हमारा था कंसीडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से स्टूडेंट ये है हमारा, ये पहले स्टूडेंट यहां से ये होगा, फिर इसके बाद स्टूडेंट जो है मैंने फिर यहां से ले लिया है, फिर ये है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया फंक्शन पे और ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई, इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लिमिट ले ली हमने x0 टू x और y0 टू y। तो इसके लिए यानी कि ये dx हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो इसके लिए लिमिट हो गई हमारी y0 टू y dy बराबर x0 टू x f(x, y) dx। उसके बाद y माइनस y0 कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे y की जगह पर, तो y माइनस y0 इसको हम ऐसे ही रखेंगे x0 टू x f(x, y) y0 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें जो स्टूडेंट हमारा, अब देखिए कहने मतलब क्या है स्टूडेंट की ये जो हमारा ये जो टर्म्स है ये जो हमारा जो टर्म्स है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल कंडीशन पे हम y0 को पुट करेंगे f(x, y)। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y(x0, y0), तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई x0 की, ये वैल्यू हो गई y0 की। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब वही है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया y0 हमने यहाँ रख दिया x, y0। ऐसे ही हम स्टूडेंट इसको हम आगे करते जाएंगे y0, तो हमारा यहाँ y2 हो गया, तो y2 अब ये y1 जो था कहने मतलब इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारा फंक्शन में y1 हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ऐसे ही yn, ऐसे ही हम y3, y4, y5 तक हम निकालते जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट मैंने लास्ट में जो है मैंने nth टर्म को मैंने पुट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा स्टूडेंट पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये स्टूडेंट हमारा मेथड है और इसी मेथड को हम जो है स्टूडेंट अपने न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करेंगे। तब जब हम इसको अपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तब आपको स्टूडेंट और भी अच्छे से क्लियर ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स को देख के अच्छे से समझिए और फिर देख के आप इसके अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।